बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फ़ोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉजिक गेट्स एंड नॉर नैंड और एक्सोर नॉर तो नहीं आप लोग का, ठीक है। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, वो याद उसमें से कुछ नहीं करना। हाँ, लॉजिक गेट्स वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चैप्टर से। बेसिकली मैंने आपको कल बात यहाँ पे खत्म की थी कि हमारे पास जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई तो हमारे पास दो तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स को जो डिवाइड हो गए, दो तरह की जो बिजली से चलने वाली चीजें थी वो दो तरह की हो गई, एक एनालॉग और दूसरी डिजिटल। और मैंने बताया था डिजिटल को अब फिलहाल यूं समझो कि ऐसी चीजें जिनके ऊपर डिजिट्स के अंदर रिजल्ट आता हो, जैसे क्लॉक में डिजिट में बना हुआ था, या 7 सेगमेंट जो हमारे पास डिस्प्ले होता है इस तरीके से। कल मैंने वो बताई थी कि अगर 9 बज रहे हैं तो कुछ इस तरीके से लिखा होता है ना, घड़ियों में जो मस्जिद में लेटेस्ट लगी हुई होती है, तो वो यूं समझो डिजिटल है। तो काफी हद तक ये वाली डेफिनेशन सही भी बैठती है। 100% ऐसी चीजें डिजिटल नहीं होती, मगर 95% ये डेफिनेशन सही बैठती है कि जिन चीजों का रिजल्ट 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे आता हो, डिजिटली फॉर्म में आता हो, उनको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रखते हैं। बट सिर्फ इस डेफिनेशन से हम उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते कि एनालॉग है या डिजिटल। देयर आर सम सॉर्ट ऑफ रूल्स, या उनको आप कह लो चीजें हैं, पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है, तो आप पता लगा सकते हो डिजिटल है या हमारे पास एनालॉग है, ठीक है। तो एनालॉग पुरानी टेक्नोलॉजी, डिजिटल नई टेक्नोलॉजी। अब देखो एनालॉग का देखो सबसे पहले हम डिफरेंस कर दो, साथ साथ एग्जांपल भी करते जाएंगे। देखो एनालॉग में लिखा हुआ है मेजर कंटिन्यूअस वेरिंग क्वांटिटीज। अब देखो जो एनालॉग जो होता है ना, वो हमारे पास कंटिन्यूअस सिग्नल भेजता है। कंटिन्यूअस सिग्नल से क्या मुराद है, देखो अगर हमारे पास एक ग्राफ है जो 1 से लेकर 2 तक है, ठीक है, तो एनालॉग जो हमें वैल्यूज दे रहा होगा वो कंटिन्यूअस दे रहा होगा। कंटिन्यूअस से मुराद क्या है, 1, 1.1, 1.2, 1.3 करते करते 2, फिर 1.9, 1.8, 1.7, इस तरीके से कंटिन्यूअस वैल्यू देगा, ठीक है। यानी कि कंटिन्यू चल रहा होता है, रुकता नहीं है, ठीक है, कंटिन्यू वैल्यू दे रहा होता है सिग्नल जो होता है उसका यूं। अब जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल होता है उसमें क्या है, मेजर डिस्क्रीट एज वेल एज कंटिन्यूअस वेरियस क्वांटिटीज, वो हमें डिस्क्रीट वैल्यूज ज्यादा दे रहा होता है, वेरिंग क्वांटिटीज भी देता है, मगर वो यूं समझो नॉइस की उसकी फॉर्म में, मगर मेन जो उसका काम है वो डिस्क्रीट वैल्यूज दे रहा होता है। व्हाट इज डिस्क्रीट? अब देखो डिस्क्रीट को आप कैसे करोगे, देखो डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारे कैलकुलेटर्स कंप्यूटर्स होते हैं उनको हमारी कोई बात समझ में आती है, उनको दो चीजें समझ में आती है, 0 या 1, जिसको हम बाइनरी कोड कहते हैं, ठीक है, 0 या 1। वो बेसिकली 0 का मतलब होता है करंट नहीं आ रहा, 1 का मतलब होता है करंट आ रहा है। इधर देखो ये 0 है, ये 1 है, तो करंट नहीं आ रहा, करंट आ रहा है नहीं आ रहा, तो इस तरीके से 0 1 की फॉर्म में ऐसे सिग्नल होता है। ये क्या कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है नहीं, यहाँ तो इसका आंसर 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो कंटिन्यू तो नहीं हुआ, समझ आ रही है। ये क्या, ये कंटिन्यू, देखो यहाँ 1.1 1.2, देखो बीच के आंसर्स भी आ सकते हैं, इसमें आते हैं नहीं आते, यहाँ तो 0 यहाँ 1, इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट्स। यहाँ तो है यहाँ नहीं है, बीच का कुछ नहीं है, वो क्या होगा डिजिटल। एनालॉग क्या बोलता है, हाँ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा फिर यूं नीचे आएगा, इस तरीके सिग्नल उसका चल रहा होता है। दूसरा एनालॉग सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूअस सिग्नल है तो किसकी फॉर्म में होता है, वेव में। हम वेव का चैप्टर पढ़ के आए, 2 साउंड वेव और उससे पहले वाले जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। तो सिग्नल कैसे होगा, यूं वेव की फॉर्म में, ठीक है, चाहे ट्रांसफर्स हो या लॉन्गिट्यूडनल हो, मगर होंगी वेव्स की फॉर्म में। डिजिटल सिग्नल आर इन द फॉर्म ऑफ जीरोस और 1। इधर तो कोई वेव्स है ही नहीं क्योंकि यहाँ तो 0 है यहाँ 1 है, तो ये हमारे पास किसकी फॉर्म में होता है, 0 1 की फॉर्म में होता है डिजिटल सिग्नल। तो मैंने आपको बारह बताया कंप्यूटर को जितनी भी हमारे प्रोग्राम लॉजिक डेवलप होती है बैक एंड द एंड, या तो लोअर लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज से भी नीचे की लैंग्वेज होती है, उसको 0 और 1 समझ में आता है। कंप्यूटर को क्या हम हर बात कैसे समझाते हैं, कंप्यूटर को 0 1 क्यों। लेट्स सपोज हमने 2 लिखना हो ना कंप्यूटर को, तो हम लिख के बोलते हैं 1 0। अब बाइनरी में 2 का कोड क्या है 1 0, ठीक है। तो अगर हमने बताना कंप्यूटर को 2, कंप्यूटर को 2 आता ही नहीं है समझ में, कंप्यूटर को क्या आता है 2 की जगह हम लोग क्या लिखते हैं 1 0, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं बोलूं 3 लिखो या 10 लिखो, उसका भी कोई ना कोई कोड होगा 1 0 की फॉर्म में, ठीक है। अब उनको प्लस करो, उसका भी कोई ना कोई कोड होगा, समझ आ रही है। तो इस तरीके से कंप्यूटर की लॉजिक या डिजिटल चीजों की लॉजिक इस तरीके से डेवलप होती है। अच्छा इधर आओ, डेटा
कांट बी स्टोर क्लोजली कंपैक्टली। देखो इधर सुनो, एनालॉग में हमारे पास डेटा क्लोजली हम उसको कंपैक्टली तरीके से क्लोजली कम मतलब ज्यादा डेटा को कम करके स्टोर नहीं कर सकते। लेट्स सपोज हमने कोई फिल्म डाउनलोड करनी है तो हमारे पास अब क्या होती है, जिप फाइल होती है। बड़ी फाइल को हम जिप में कन्वर्ट करते हैं और डाउनलोड करते हैं तो बड़े कम स्पेस लेती है। क्या होता है, डेटा बहुत छोटा हो जाता है, हम कंप्रेस करते हैं, दबा दबा के उसको छोटा कर देते हैं। एनालॉग में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो कंपैक्ट नहीं होता उसका डेटा, यानी कि बहुत ज्यादा जगह घेरती है। बहुत ज्यादा जगह मतलब बहुत ज्यादा हमें एमबी चाहिए। लेट्स सपोज हमारे मोबाइल है, ठीक है, उसके अंदर अगर हमें एक 5 MB की वो है तस्वीर है, ठीक है, तो वो 5 MB की ही आएगी। मगर डिजिटल क्या होता है, उसको कंप्रेस करके क्या कर देगा, तोड़ मरोड़ के 1 MB की बना देगा। तो हमारा मोबाइल कम जगह घेरेगा तो कम स्टोरेज भरेगी, ठीक है, तो हम ज्यादा तस्वीरें खींच सकते हैं। समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से डेटा कैन बी स्टोर क्लोजली, क्लोजली से मुराद है कंपैक्टली, यानी हम उसको कंपैक्ट कर ले या कंप्रेस कर ले, जिसको हम बोलते हैं। इधर देखो, एनालॉग सिग्नल अफेक्टेड बाय नॉइस। एनालॉग सिग्नल में नॉइस आ सकती है। नॉइस का मतलब क्या है, वो खराब हो सकता है, ठीक है, मतलब कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा। आप रेडियो सुनते हो, कभी सुना होगा, या मोबाइल में होता है FM रेडियो, कभी उसको लगाओ तो अक्सर कैसी आवाज है, खड़ 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 खड़, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने पेशावर को, मतलब जो भी है, पाकिस्तान ने इंडिया को खड़ 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 फिर आ रही शी शू शू आ रही होती है ना आवाज, वो नॉइस होती है, क्योंकि वो एनालॉग में। डिजिटल में आती है, कभी टीवी लगाए, इंटरनेट लगाए, उसमें आ रही होती है नॉइस, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्लियर आवाज, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल ऑलमोस्ट नॉट अफेक्टेड बाय नॉइस, उसमें कोई नॉइस नहीं होती। एनालॉग डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड लेस इफेक्टिवली एंड रिलायबली। रिलायबली, इधर देखो सबसे बड़ा खतरा क्या है हमें, कि डेटा जो हम भेज रहे हैं तो वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल से क्या मुराद है, कि जो हमने भेजा वही पहुंचे, ऐसा ना बीच में कोई बंदा गड़बड़ कर दे। एनालॉग में हो सकती है, डिजिटल में थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, होती भी है, इधर भी हैकिंग अटैक्स होते हैं। रिलायबल इतना नहीं है, मगर ये तो कुछ भी नहीं है इसमें तो फिर भी कुछ रिलायबिलिटी है, या अफेक्टिव तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं और फिर आप एग्जांपल में देखना है सारे पैरामीटर्स उतरते हैं। इधर देखो, एयर थर्मोमीटर, यूं समझो थर्मामीटर है, या एयर थर्मामीटर को गोली मारो, जो डॉक्टर वाला जो आपका बुखार चेक करता है, मुंह में रखेंगे या ठीक है शोल्डर पे रख के जो आपका बुखार चेक करता है, वो हमारे पास क्या होता है, एनालॉग होता है। समझ में आई? एनालॉग थर्मामीटर है, यूं फिर पानी में डालता है, यूं कर रहा होता है, शीशा बहुत अच्छे से बता हुआ। मगर अब क्या, अब डिजिटल थर्मामीटर्स हैं, वो गन आपने देखी हुई कोरोना में निकली, टक कर रही है, हाँ, तो अब उससे चेक करते हैं, ठीक है, तो वो डिजिटली आंसर दे रही होती है, तो वो एनालॉग था, वो डिजिटल है, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है डिजिटल। बैरोमीटर होता है हवा का प्रेशर नापने के लिए, ठीक है, या यूं समझो बैरोमीटर की जगह इतना आप यूज नहीं करते, आप यूं समझो जो वेट मशीन होती है, ठीक है, वेट मशीन होती है कांटे वाली, वो एनालॉग है। और उससे डिजिटल वेट मशीन कौन सी होगी, जो जिसपे यूं नंबर की फॉर्म में लिखा है, तो वो ज्यादा इफेक्ट है, ज्यादा क्या नाम है, रिलायबल है, ठीक है, और उसमें डेटा गलत होने का चांस भी कम है, ठीक है। स्पीडोमीटर, देखो पहले जो गाड़ियां आती थी उसमें स्पीड में, अभी भी जो बाइक के अंदर स्पीड का यूं कांटा होता है, 30 पे चलिए, 40 पे 50 पे, तो हमें इतना एग्जैक्ट पता नहीं, हमें पता होता है कि 40 तक है या 40 से थोड़ी ज्यादा। मगर इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर होता है तो उसमें डिजिट में लिखा हुआ आ रहा होता है, 50 स्पीड है, 60 स्पीड है, जो कार्स के अंदर लेटेस्ट कार में, अच्छी कार्स में लगा होता है, तो वो नंबर्स की फॉर्म में लिखा आ रहा था, तो वो डिजिटल है। मैकेनिकल वॉच, ये वाली घड़ी, ठीक है, जिसमें कांटे की फॉर्म के अंदर हमारे पास आ रही हो, तो वो मैकेनिकल है, एनालॉग है, ठीक है, एनालॉग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड करती है। जबकि डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर जो हमारे पास ऐसे नंबर की फॉर्म में घड़ियां आती है, उसको हम डिजिटल कहते हैं, ठीक है। मगर अब अच्छी ये लगती है तो लोग यही पहनना चाहते हैं, ठीक है, वो भी पहनते होंगे, मुझे नहीं पता, पहनते तो हैं बहरहाल। अच्छा, इसके अलावा डेटा इलेक्ट्रॉनिक, वो तो देखो मैंने कंपैरिजन करके बता दिया पहले कौन सी चीज एनालॉग में थी और अब कौन सी डिजिटल में कैसे चेंज हुई वो। ये कुछ कोर एग्जांपल लिखे हुए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये पहले भी थी एनालॉग में, मगर बहुत मुश्किल थी, आपने नहीं देखी या देखी भी थी तो बहुत लिमिटेड थी, तो हमारे तक पहुंची नहीं वो चीजें। कंप्यूटर डिजिटल में सही, आपने शुरू में देखा कि डिजिटल कंप्यूटर होता है जिसमें डिजिटल, वरना एनालॉग भी था पहले, आपकी बुक में तस्वीर भी है, देखना, मगर वो हमने ना देखा ना उसके बारे में हमने कभी सुना, बहुत लिमिटेड था। कैलकुलेटर्स डिजिटल होते हैं शुरू से, ठीक है, डिजिट्स की फॉर्म में आंसर आ रहा होता है। MP3 प्लेयर्स, MP3 प्लेयर्स का मतलब होता है, अब तो खैर नहीं होता है, या मोबाइल के अंदर आप गाने वाने सुनने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, या स्पीकर को यूं समझ लो MP3 प्लेयर। डिजिटल क्लॉक्स, अगेन जो नंबर वाली घड़ियां होती है, वो हमारे पास कोर डिजिटल की एग्जांपल है। तो यूं समझो एनालॉग पुरानी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर डिजिट की फॉर्म में आंसर नहीं आता, जिसमें
वेरी कर रहा होता है सिग्नल, वेव की फॉर्म में होता है, क्लोजली कंपैक्ट नहीं हो सकता और नॉइस अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज हो वो एनालॉग चीज है, और ऐसी चीज जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज ना हो, जो मैंने उधर बताया उसकी अपोजिट, वो हमारे पास डिजिटल है। और इतना ज्यादा कंपैरिजन करके बता दिया तो आप खुद चीज को देख के अंदाजा लगा सकते हो डिजिटल है या इलेक्ट्रॉनिक्स।